विश्वविद्यालय इलाहाबाद, जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास, ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणाधार, जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी विश्व विस्तृत इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परास्नातक संस्कृत विभाग के पूर्वार्ध के प्रिय छात्रों छात्राओं, दर्शनानुरागी जिज्ञासुओं, पूर्व छात्रों, हम लोग निरंतर सांख्य शास्त्रीय अध्ययन में सम्मिलित होकर के महर्षि कपिल द्वारा प्रणीत सांख्य शास्त्र के विवेचन में, उसके श्रवण और मनन में लगे हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान के रूप में सांख्य शास्त्रीय ज्ञान को आचार्यों ने उपदिष्ट किया है। त्रिविध दुखों के विनाशक और कैवल्य प्रदान करने वाले इस महनीय शास्त्र का ज्ञान आप लोगों का परम मंगल करे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ मैं आप सभी जिज्ञासुओं को सस्नेह नमन करता हूं। और आज का जो विषय है उसको आरंभ करने के लिए उपक्रम करता हूं। हम लोग संप्रति प्रकृति तत्व में रहने वाले सत्व, रजस और तमस, इन तीन गुणों पर विगत कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। 12वीं कारिका में हम लोगों ने सत्व गुण के प्रीति अप्रीति विषय, प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था, अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन मृत्यश्च गुणा, इस 12वीं कारिका पर हम लोगों ने पर्याप्त चिंतन किया। सुखात्मक, दुखात्मक और स्वरूप है इन तीनों गुणों का। प्रकाश, प्रवृत्ति और नियमन प्रयोजन है इन तीनों गुणों का। एक दूसरे को अभिभूत करना, एक दूसरे के उपकारी बनना, एक दूसरे के सहचर बनना और सृष्टि तथा प्रलय में परिणाम में सहयोगी बनना, ये इन त्रिगुणों में, तीनों गुणों में यह इनकी प्रवृत्ति है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा, आप लोगों ने पर्याप्त सुना। गुणाह कह करके, और फिर इस कारिका में वर्णित
जो स्वरूप कहे गए प्रतीयमान हैं, ये एक दूसरे के विरोधी रूप में। एक गुण किसी को प्रवृत्त करता है, एक नियमन करता है, एक प्रकाशित करता है, एक दूसरे को अभिभूत कर रहा है। एक सुखात्मक है, एक दुखात्मक और दूसरा मोहात्मक है। इस प्रकार गुणों का जो स्वरूप हम लोगों ने देखा, सुना, समझा, यह एक दूसरे से विरुद्ध स्वभाव वाला प्रतीत हो रहा है। एक सहज जिज्ञासा होती है मन में कि आखिर ये इस प्रकार विरुद्ध स्वभाव वाले गुण क्यों एक साथ रहते हैं, विरोधी भी एक साथ, ऐसा क्यों? इस जिज्ञासा का समाधान करने के लिए आचार्य ईश्वर कृष्ण ने 13वीं कारिका की रचना की। आज हम लोग 13वीं कारिका और आचार्य वाचस्पति मिश्र कृत तत्व कौमुदी टीका, इस पर विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। आप लोग अपने अपने चित्त को एकाग्र करें, कलम और कापी लेकर के तैयार रहें। बहुत ही रोचक, बहुत ही ज्ञानवर्धक, आनंददायी विषय आज का है। बहुत गूढ़ता नहीं है इसमें, बड़ी ही सरलता से आप लोगों को समझ में आज का जो प्रसंग है वह आएगा। इसलिए मैं आप लोगों को पुनः एक बार अपना अपना चित्त एकाग्र करने की युक्त करने का अनुरोध करता हूं। तो 13वीं कारिका पर आचार्य ने 12वीं कारिका में प्रतीयमान विरोधों का समाधान करने के लिए वर्णन आरंभ किया। कारिका देखिए, पुस्तक पर दृष्टिपात कीजिए। सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टंभकम चलम च रजः गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति। ध्यान दीजिए, 12वीं कारिका में जो विरोध हम लोगों को प्रतीत हो रहा है और जो जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि आखिर ये परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले गुण एक साथ क्यों रहते हैं, आचार्य ने कारिका में बड़ा अच्छा एक दृष्टांत दिया। कहा कि प्रदीपवत चार्थतो वृत्ति, प्रदीपवत वृत्ति, उदाहरण एक प्रस्तुत कर दिया। कहा कि प्रदीप की तरह इसकी वृत्ति है। प्रकृति में रहने वाले ये तीनों गुण परस्पर विरुद्ध रहते हुए भी एक साथ सृष्टि प्रक्रिया में सन्नद्ध रहते हैं। ऐसा क्यों? क्या ऐसा दुनिया में कहीं और कोई दृष्टांत देखा जाता है? आचार्य ने कहा हाँ, ऐसे दृष्टांत भी इस संसार में हैं, जो वस्तुतः एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए होते हैं, परंतु उसमें आचरण हमको विरुद्ध प्रतीत होने वाला दिखाई पड़ता है। जैसे दीपक का दृष्टांत दिया। दीपक में हम लोग देखते हैं कि दीपक में तेल, बत्ती और अग्नि, ये तीनों मिलकर के दीपक की प्रक्रिया करते हैं। हम लोग दीपक जलाते हैं, दीपक में पहले तेल रखते हैं, फिर रुई की बत्ती बनाते हैं और फिर उसमें माचिस से लौ प्रज्वलित करते हैं और दीपक जल उठता है। अंधकार में रखे हुए पदार्थों का प्रकाश होता है, जिससे कि दीपक जलाने वाले को सुविधा होती है। अब विचार कीजिए कि इस दीपक में जितने तीन तत्वों की बात आ रही है, जैसे रुई से बत्ती बनाई,
रुई से बत्ती बना करके माचिस का लौ जैसे ही आप दिखाएं 1 सेकंड में रुई की बत्ती समाप्त। अग्नि और रुई एक दूसरे के परम विरोधी हैं। तेल और अग्नि, बहुत सारे ऐसे तेल हैं जो अग्नि को बुझा सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी तेल हैं जो अग्नि के द्वारा और बहुत विकट रूप में प्रज्वलित हो जाते हैं। इन दोनों में कोई भी मैत्री भाव नहीं है, फिर भी दीपक में रह करके ये तैल और ये वर्तिका, ये तीनों एक उद्देश्य से, प्रकाश करने के उद्देश्य से, इनका एक अर्थ है, एक ही प्रयोजन है, उस प्रयोजन को प्राप्त करते हैं, प्रकाश की प्राप्ति करते हैं। तो आचार्य ने कहा कि जैसे दीपक के परस्पर ये तीनों प्रतीयमान विरुद्ध तत्व अपने परम प्रयोजन को प्राप्त करते हैं, प्रकाशित करने की जो इनकी उपयोगिता है उसको प्राप्त करते हैं, उसी तरह से प्रकृति में उपलब्ध ये जो 3 गुण कहे जा रहे हैं, ये भी सांख्य शास्त्र के जिज्ञासुओं के लिए भोग और अपवर्ग को प्रदान करते हैं। ये प्रकृति और इनमें रहने वाले ये तीनों गुण, ये क्या करते हैं? ये भोग और अपवर्ग के लिए हैं। हम लोगों ने आरंभ में ही जब प्रकृति की वंदना कर रहे थे तो वहां स्मरण किया था कि प्रकृति सब प्रकार के भोगों को प्राप्त कराती है। पुरुष तत्व को सभी भोगों को प्राप्त कराने वाली यही त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। इस जगत में जितने भी विषय भोग हैं, इस शरीर के लिए उपयुक्त, उपयोगी, अनुपयोगी जितने भी पदार्थ हैं, वे सब इसी प्रकृति जन्य जगत में मिलते हैं। तो प्रकृति में रहने वाले ये जो 3 गुण हैं, इनका भी अपना एक परम लक्ष्य है। सांख्य दर्शन में वर्णित ये जो प्रकृति तत्व है और इसमें जो 3 गुणों की बात आई और जो परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले प्रतीत हो रहे हैं, ये अंततः विरुद्ध नहीं है, बल्कि अंततः इनका परम प्रयोजन एक है। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत होते हैं जहां हम लोग परस्पर एक दूसरे को विरुद्ध तो देखते हैं, लेकिन दोनों का प्रयोजन एक ही होता है। तो यहां भी एक दृष्टांत दिया, कहा कि प्रदीपवत, दीपक की भांति। ध्यान दीजिए, कारिका को समझने के लिए आचार्य ने इस कारिका के अंतिम चरण में यह वाक्य विन्यास किया। कहा कि प्रदीपवत चार्थ तो वृत्ति, जैसे प्रदीप की वृत्ति होती है, प्रदीप में प्रक्रिया होती है और वह प्रदीप अपने अर्थ को प्राप्त करता है, अपने प्रयोजन को प्राप्त कर लेता है और प्रकाशित करता है, अंधकार को दूर करता है। उसी तरह से प्रकृति में रहने वाले सत्व, रजस और तमस, ये गुण पुरुष को भोग भी प्रदान करते हैं और इस पुरुष को मुक्त भी करते हैं। ध्यान दीजिए, सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टंभकम चलम च रजः। सत्व गुण किस प्रकार का है? कहा कि लघु प्रकाशकम इष्टम। सांख्याचार्य ही, सांख्य के आचार्यों को सत्व गुण में 2 प्रकार की प्रवृत्ति देखने को मिल रही है, 2 इसका प्रयोजन देखने को मिल रहा है। एक तो लघु है, यह लघु रह करके किस प्रयोजन को प्राप्त करेगा, और दूसरा प्रकाशक है, ये प्रकाशक है, प्रकाशकम इष्टम, प्रकाशक रूप में यह अभीष्ट है सांख्य के आचार्यों को। गुण एक, उपयोग इनका, प्रयोजन इनके, उपयोगिता इनकी 2। ध्यान दीजिए, सत्व गुण और इसमें शक्ति क्या है? यह है तो लघु,
और प्रकाशक है, ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। उपष्टंभकम चलम च रजः, विस्तार से हम टीका के साथ आपके साथ अध्ययन करेंगे। और रजः, रजोगुण कैसा है? कहा कि चलम, ये चलायमान है, चलता है, इसमें प्रवृत्ति है। उपष्टंभकम च, और यह प्रेरित भी करता है, स्वयं भी चलता है। उपष्टंभनाति, जो प्रेरित करे, प्रेरयति। उपष्टंभक माने जो प्रेरित करे, उत्साहित करे। तो रजोगुण में ये दो शक्तियां हैं, यह स्वयं भी प्रचलित होता है, चलता है, और दूसरों को भी चलने के लिए प्रेरित करता है। तो रजोगुण में भी हम लोगों ने दो शक्ति देखी, एक तो यह स्वयं चलायमान रहता है, और दूसरा दूसरों को भी चलने के लिए प्रेरित करता है। गुरु वर्णक में वो तमः, और तमः, और जो तमोगुण है उसमें भी दो प्रकार के, ये दो प्रकार की प्रवृत्तियां कही गई। कहा कि वह गुरु है, भारी है, और वर्णक, रोकने वाला है, आवरण करने वाला है। तमोगुण कैसा है? वह नियमन करता, आवरण करता है और रोकता है, तथा गुरुत्व भाव उसमें है। तो कारिकाकार ने कारिका में वर्णित पदों के द्वारा क्या बताया? कहा कि सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम पष्टंभकम चलम च रजः, जो सत्व, रजस और तमस, ये तीनों गुण हैं, ये सांख्य शास्त्र के आचार्यों के द्वारा क्या अभीष्ट है इनमें? कहा कि सत्व जो है वह लघु, और लघु होने के कारण वह प्रकाशक माना गया है। रजोगुण चलता है, प्रचलित होता है, और चलने के कारण उत्तेजक भी होता है, दूसरों को भी चला देता है। तथा तमोगुण यह भारी है, और भारी होने के कारण यह आवरण अर्थात नियमन करता है। इस प्रकार इन तीनों गुणों के भी परस्पर विरुद्ध स्वभाव हमको दिखाई देते हैं, परंतु आचार्य ने जो दृष्टांत उपस्थित किया, कहा कि जैसे परस्पर विरोधी तीन तत्व दीपक को प्रज्वलित करके प्रकाश की उत्पत्ति करने रूप अपने परम प्रयोजन को प्राप्त करते हैं, उसी तरह से ये त्रिगुण, ये सत्व, रजस और तमस नाम के जो गुण हैं, ये भी प्रकृति और पुरुष के साथ मिलकर के ये भोग और अपवर्ग प्रदान करते हैं। इनके ही द्वारा भोग की भी प्राप्ति होती है और अपवर्ग की भी प्राप्ति होती है। तो इसलिए इसमें जो प्रतीयमान विरोध है, उस प्रतीयमान विरोध में वह परम विरोधी नहीं है, बल्कि वह केवल प्रतीयमान विरोध है, और इस सृष्टि के संचालन के लिए इस विरोध की आवश्यकता है। अगर ये परस्पर चलने वाले विरोध न हो, अगर ये परस्पर प्रतीयमान विरोध न हो, तो ये तीनों गुण कुछ नहीं कर सकते। अगर रजोगुण में चलने और उत्तेजित करने की क्षमता न हो, तो तमोगुण और सत्वगुण निष्क्रिय होने के कारण बैठे रह जाएंगे। ये सृष्टि प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सत्व हल्का है। अब यह रजोगुण सृष्टि के नियमों के अनुसार उसको प्रेरित कर देता है, और तमोगुण उस रजोगुण को भी रोक देता है। तो तीनों एक दूसरे के विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, लेकिन तीनों सृष्टि के लिए भोग और अपवर्ग को प्रदान करने के लिए तीनों का उपयोग है। इसलिए प्रदीपवत चार्थतो वृत्ति, जैसे प्रदीप अपने अर्थ को प्राप्त करता है, वैसे ही सांख्य में ये तीनों गुण अर्थ माने उस पुरुषार्थ को प्रदान करते हैं, जो परम पुरुषार्थ के रूप में कहा गया। जो पुरुषार्थ के रूप में कहा गया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो चार पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ से क्या समझते हैं? पुरुषार्थ का क्या तात्पर्य है?
हम लोग जानते हैं पुरुषार्थ माने जीव जिसको चाहता है। पुरुषस्य अर्थ है, पुरुष का अर्थ, अर्थ माने जिसकी हम इच्छा करें। अर्थते इति अर्थ है। कहीं कोई पद विज्ञापित होता है तो हम लोग वहाँ एक प्रार्थना पत्र देते हैं, अभ्यर्थी बन जाते हैं, क्योंकि हम उस पद को चाहते हैं। तो जीव जो जो चाहता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों को चाहने में जीव की प्रवृत्ति देखी जाती है। शास्त्रों में जीव की इस प्रवृत्ति का बहुत ही विस्तार से बड़ा व्यापक वर्णन है, इसीलिए इन सबको पुरुषार्थ कहा गया। तो अर्थतः वृत्ति, ये जो सांख्य तत्व में वर्णित त्रिगुणात्मक प्रकृति है, उसमें रहने वाले जो ये सत्व, रजस और तमस गुण हैं, ये वस्तुतः भोग और अपवर्ग जैसे पुरुषार्थ को प्राप्त कराने के लिए उसमें सन्निहित हैं। इनमें प्रतिमान विरोध वास्तविक विरोध नहीं है, बल्कि एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह विरोध हमको दिखाई पड़ता है। विस्तृत चर्चा हम लोग कारिका पर आचार्य वाचस्पति मिश्रकृत टीका से करें तो हम लोगों को और विस्तार से बात समझ में आएगी। आप लोग टीका पर दृष्टि डालिए। बड़े विस्तार और बहुत रोचक ढंग से आचार्य वाचस्पति मिश्र टीका करते हैं। 12 दर्शन कानन पंचानन हैं। ये कोई दर्शन ऐसा बचा नहीं जिनके मूल ग्रंथों पर इन्होंने टीका न लिख डाली हो। और इनकी विशेषता हम लोग जानते हैं कि जब जिस मतवाद पर, जिस मूल दर्शन के ग्रंथ पर टीका लिखते हैं, तब ये वही हो जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य दर्शनों की एक घोर विरोधी। लेकिन जब हम किसी दूसरे मतवाद पर इनकी टीका पढ़ते हैं तो वहाँ हमें कुछ अन्य प्रतीत होता है। ये भी सांख्य के गुण की तरह हैं। ये दिखाई तो पड़ते हैं एक दूसरे के विरोधी, लेकिन ये सब के साथ मिल करके परम पुरुषार्थ की प्राप्ति कैसे होगी, इस बात को समझाने के लिए तत्पर हैं। आचार्य वाचस्पति मिश्र की भी यही प्रवृत्ति है कि वेदांत की जब व्याख्या करते हैं तो वेदांती, सांख्य की जब व्याख्या करते हैं तो परम सांख्य, नैयायिकों की तरह ये व्याख्या करने लगते हैं न्याय के ग्रंथों पर। तो ये वैसे तो एक एक ग्रंथ के प्रसंगानुसार इनको देखिए तो ये उसके अनुसार दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इनके विषय में विशेष रूप से अगर विचार कीजिए तो ये एक उद्देश्य इनका है, सारे दर्शनों के द्वारा जिसकी जिसमें भी रुचि हो, क्योंकि रुचि नाम वैचित्र्यात्, प्राणियों में, मनुष्यों में रुचि का वैचित्र्य है। किसी को न्याय समझ में आता है, किसी को सांख्य समझ में आता है, किसी को योग समझ में आता है, किसी को वेदांत समझ में आता है, किसी को कर्मकांड समझ में आता है, किसी को उपासना कांड समझ में आता है। ये रुचि वैचित्र है। मनुष्यों में रुचि की ये विचित्रता है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना कहा गया है। प्रत्येक मनुष्य में भिन्न भिन्न प्रकार की मति है। सारे लोग अलग अलग प्रकार से विचार करते हैं। नैको मुनिर यस्य मतम न भिन्नम, कोई ऐसा विचारक नहीं है जो एक दूसरे से भिन्न अपना मत न रखता हो। हम लोग आरंभ से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, जब से शुरू किया, किसी भी विषय पर जब कोई लक्षण दिया गया तो सबसे पहले समीक्षकों ने कहा कि इस विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। अर्थात विद्वानों का मतभेद ये पुराना स्वतः सिद्ध एक स्वभाव है कि किसी भी विषय पर विद्वान अलग अलग तरह से सोचते हैं। परंतु दर्शनों का अपना एक लक्ष्य है। जैसे दीपक में प्रयुक्त 3 तत्व परस्पर विरोधी हैं, लेकिन उनका परम लक्ष्य प्रकाश करना है। उसी तरह से ये न्याय वैशेषिक, सांख्योग, मीमांसा, वेदांत, जैन, बौद्ध आदि जितने भी दर्शन हैं, ये देखने में सिद्धांत रूप में विवेचनात्मक दृष्टि से भले हमको भिन्न भिन्न प्रतीत लगते हैं, प्रतीत होते हैं, परंतु इन सब का एक उद्देश्य है। वह क्या? वह उद्देश्य यही है
कि कैसे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो, कैसे दुख त्रय से निवृत्ति मिले। इसी ध्यान को, इसी दृष्टि को, इसी उद्देश्य को रख करके आचार्य वाचस्पति मिश्र अब इस कारिका को प्रकट करने के लिए जो जो संदेह हम लोगों को उठ सकता है, उन सारे संदेहों को उठा करके ये आरंभ करते हैं। ध्यान दीजिए, टीका पर दृष्टि डालिए। परीक्षा की दृष्टि से ये टीकाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, मैं कई बार कह चुका हूं। और यहां तक मैंने विशेष रूप से टीका पर प्रतिपद व्याख्या करने की प्रेरणा दी आप लोगों को। यत्र तत्र मैंने प्रतिपद व्याख्या भी किया। व्याख्याकार, टीकाकार एक दिशा देता है, एक दृष्टि प्रदान करता है किसी विषय को समझने के लिए। अब हम लोग इस टीका के आधार पर इस कारिका को समझते हैं। ध्यान दीजिए, टीका को देखिए। सत्वमेति, आप लोग जानते हैं कि किसी भी व्याख्याकार की ये आदत है कि जब वह किसी श्लोक की, किसी सूत्र की अथवा किसी कारिका की व्याख्या आरंभ करता है तो उस श्लोक के प्रथम शब्द को पहले उद्धृत करता है, जिससे कि किसी को यह भ्रांति न हो कि यह व्याख्या किस कारिका की जा रही है। सत्वम लघु प्रकाशकमिष्टम, इस कारिका में अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो पहला पद इसका है सत्व, और आचार्य ने भी अपनी टीका में लिखा सत्वम इति, अर्थात अब आप टीका को देखिए। यह टीका उसी कारिका की है जिसका प्रथम पद सत्वम है। तो देखिए क्या कहा, सत्वमेव लघु प्रकाशकम इष्टम सांख्याचार्य। इष्टम, कारिकाकार ने कहा इष्टम, अभीष्ट है। किसको अभीष्ट है? अब अगर हम कह दें कि सबको अभीष्ट है तो कोई नैयायिक कहेगा नहीं नहीं हमको तो अभीष्ट नहीं है, मीमांसक कहेगा हमको बिल्कुल अभीष्ट नहीं है, वेदांती कहेगा हमसे क्या मतलब, हमको क्यों अभीष्ट हो, हम तो परम तत्व परमात्म तत्व के विचार में तल्लीन हैं। इसलिए टीकाकार ने सुस्पष्ट किया कि किसको अभीष्ट है, कहा सांख्याचार्य, सांख्य के आचार्यों को अभीष्ट है। गुणों का यह स्वरूप किसको अभीष्ट है? सांख्य के आचार्यों को, क्योंकि सांख्य के आचार्य ही इन गुणों को इतनी महत्ता दे रहे हैं। वेदांती से पूछे तो कहेगा कि हम तो परम तत्व पर विचार कर रहे हैं, जो नित्य निर्गुण तत्व है, हमें गुणों से क्या लेना देना। ये तो गौड़ है। गुण शब्द गौड़ रूप में आते हैं, गौड़ अर्थ में, अर्थात ये प्रधान नहीं होते, ये जिसमें रहते हैं प्रधान वह होता है। ये गुण से ही गौड़ शब्द बना। गौड़ माने अमुख्य, अमुख्य माने ना हो, मुख्य में रहता हो, मुख्य के साथ जो लोग लगे रहते हैं उनको हम लोग कहते हैं गौड़ हैं, ये अमुख्य हैं। तो लेकिन यहाँ प्रकृति में रहने वाले ये गुण मुख्य हैं, इनके बिना सृष्टि का एक कदम आरंभ नहीं हो सकता। तो आचार्य ने कहा कि हमें अभीष्ट है, सांख्य के इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए तीनों गुणों में ये स्वरूप रहने हमें अभीष्ट है। क्या अभीष्ट है? कहा कि सत्वम लघु प्रकाशकम, सत्व जो है वह लघु और प्रकाशक है। ध्यान दीजिए, एक एक शब्द की व्याख्या करेंगे टीकाकार। कहा ये लघु क्या है? कहते हैं ये सत्व गुण में रहने वाली एक विशेषता है जो किसी भी उत्पत्ति के समय प्रवृत्त हो जाती है। मैंने इस पर दृष्टांत दिया था, जैसे बीज में अंकुर जिस समय प्रस्फुटित होते हैं उस समय वहां सत्व अतिरेक में रहता है, सत्व का प्राबल्य होता है। आचार्य ने क्या कहा? आचार्य ने कहा कि तत्र कार्योद्गमनो हेतु धर्मो, यह जो धर्म है यह कार्य के उद्गमन का हेतु है। उद्गमन ऊर्ध्वगमन, लाघवम प्रतिद्वंदी, और ये लघुता जो है यह गौरव प्रतिद्वंदी, यह गुरुता का प्रतिद्वंदी है।
अर्थात अभाव नहीं है गुरुता का। यह मान्यता भी आती है कि जहाँ गुरुता नहीं है वहाँ लाघव होगा। कहा ऐसा नहीं है, ये गुरुता का प्रतिद्वंदी है, गुरुता का अभाव नहीं है। तो यह तो जैसे, क्योंकि दिखाया कि अग्नेर ऊर्ध्वज्वलनम भवति, यह तो माने इसी कारण से, इसी सांख्य के लघुता के कारण ऊर्ध्व ज्वलन होता है अग्नि में। अग्नि की ज्वाला ऊपर की ओर उठती है। कोई पूछे कि भाई अग्नि की ज्वाला नीचे की ओर क्यों नहीं उठती? अग्नि की ज्वाला नीचे की ओर जानी चाहिए, लेकिन यह ऊपर की ओर चलती है। ऐसा इसमें क्या वैशिष्ट्य है? जल वृष्टि होती है तो जल नीचे की ओर जाता है। कोई वस्तु हम ऊपर से छोड़ते हैं तो वह नीचे की ओर गिरता है, लेकिन अग्नि को चाहे जितनी ऊंचाई पर जलाएं वह और ऊंचे की ओर चलने के लिए प्रवृत्त होता है। आखिर उसमें क्या खूबी है, क्या उसका वैशिष्ट्य है? कहा उसका वैशिष्ट्य यही है लाघव। उसमें यह गुण है सत्व, सत्व गुण वहाँ उसको प्रेरित करता है। लाघव होने के कारण यह किसी भी वस्तु के उद्गमन में, ऊर्ध्वगमन में हेतु बनता है। तो स्पष्ट किया आचार्य ने, कहा कि यह सत्व का गुण है लाघव, और यह ऊर्ध्वगमन हेतु, ऊर्ध्वगमन में हेतु के रूप में बनता है। तदेव लाघवम कस्यचित तिरेद गमने हेतुर्भवति यथा वायो, और यही हेतु लाघव रूप का हेतु। कहा है कहीं कहीं तिर्यक गमन का भी हेतु बनता है। यथा वायो, जैसे वायु तिर्यक गमन करती है। तिर्यक माने सीधे ऊपर न जाना, तिरछे होकर के ऊपर की ओर चल देना। यह जो तिर्यक गमन है, इसीलिए प्राय हम लोग देखते हैं पक्षियां आकाश में उड़ती हैं, तिरछे उड़ती हैं, उनको भी हम तिर्यक योन के जीव के रूप में कहते हैं। तो ये तिर्यक गमन करना, ये भी इसी सत्व गुण में रहने वाला एक स्वभाव है। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और क्या है सत्व गुण का वैशिष्ट्य? कहते हैं कि एवं इसी तरह से करणानाम वृत्ति पटुत्व हेतु तुम लाघव। करण माने जो इंद्रियां हैं हम लोगों की, उसमें अपने विषयों को ग्रहण करने की जो कुशलता है, वृत्ति पटुत्व माने जिस इंद्रिय की जो वृत्ति है, जो जिस इंद्रिय की जो क्रिया है। जैसे कर्णेंद्रिय की वृत्ति क्या है? सुनना। नेत्रेंद्रिय की वृत्ति है देखना। घ्राणेंद्रिय की वृत्ति है गंध ग्रहण करना। तो इस जो इंद्रियों की यह जो वृत्ति है, इस वृत्ति में जो पटुता है, जिस पटुता के कारण इंद्रियां अपने विषय को झटिति शीघ्रता से प्राप्त कर लेती हैं, वह जो गुण इंद्रियों को प्राप्त हुआ, वह गुण कहाँ से आया? कहा वह सत्व गुण है। इंद्रियों का यह जो गुण है, वह भी सत्व गुण का ही प्रभाव है कि इंद्रियां बहुत ही तेजी से अपने विषयों को ग्रहण कर लेती हैं। गुरुत्व ही मंदान सिहु, और जहां कहीं इंद्रियों में यह पटुता नहीं देखी जाती, वहां इंद्रियां, जहां सत्व गुण का प्रभाव नहीं देखा जाता, वहां इंद्रियां मंद हो जाती हैं। इसीलिए शीघ्रता से न सुनने वाले न समझने वाले लोगों को हम लोग कहते हैं कि मंद बुद्धि है। मंद बुद्धि दिखाई पड़ता है। तो क्यों मंद बुद्धि है? क्योंकि इंद्रियों में वह पटुता नहीं है, वह सत्वगुण का प्रभाव नहीं है, जिसके कारण इंद्रियों में पटुता उत्पन्न होती है। अगर सत्वगुण की वहाँ प्रवृत्ति प्रभावी होती तो उस इंद्रिय में भी वही पटुता होती जो पटुता संपन्न इंद्रियों में होती है। तो कहा कि सत्वस्य प्रकाशकत्वम उक्तम, यही सत्व की प्रकाशकता है। सत्व किस तरह से प्रकाशित हो रहा है, जो इसके गुण को बताया गया कि ये लघु है, तो लाघव होने से क्या आपने समझा? ऊर्ध्वगमन आदि में जो प्रभाव है वह सत्व गुण का प्रभाव है। लाघव माने जो इंद्रियों की पटुता है। हम लोग कहते हैं हस्त लाघव, तमाम लोग हस्त लाघव प्रदर्शित करने वाले हैं। हाथ की सफाई देख नहीं पाते लोग कब वो हस्त लाघव कर गए। गाड़ियों में चलते समय, बसों में चलते समय
एक से एक हस्तलाघव वाले लोग वहाँ घूमते रहते हैं, आपको पता नहीं है कब उन्होंने अपना हस्तलाघव दिखा दिया। तो ये लाघव का मतलब चातुर्य, लाघव का मतलब सूक्ष्मता से काम कर जाना। तो ये सत्वगुण है जो सूक्ष्मता से इंद्रियों के इस प्रभाव को करता है। ध्यान दीजिए, मैं देख रहा हूं आप लोगों के द्वारा कुछ टिप्पणी की गई। प्रत्येक गुण में दो दो जो धर्म बताए गए, हाँ उसको तो अभी वाचस्पति मिश्र ही बताएंगे, उसको हम क्या बताएं। अभी थोड़ी देर धैर्य रखिए, कहीं जाइएगा नहीं। अभी थोड़ी देर में आप लोगों को वाचस्पति मिश्र इस बात को बता देंगे कि एक एक गुण में दो दो प्रभाव क्यों बताए गए। इनको भी पता है कि हम लोग इसको बिना पूछे छोड़ेंगे नहीं। तो पहले तो इन्होंने क्रमशः व्याख्या करनी आरंभ की। तो सत्वम लघु प्रकाशकम, सत्व में लघु और प्रकाशक, ये दो वैशिष्ट्य हैं। आचार्य वाचस्पति मिश्र को ऐसा लगा कि हम लोग सत्व के विषय में समझ गए, इसलिए अब उन्होंने दूसरे गुण के विषय में चर्चा शुरू किया। रजोगुण क्या करता है, रजोगुण में क्या वैशिष्ट्य है, किस रूप में रजोगुण प्रवृत्त होता है। कहा कि सत्व तमसी स्वयं अक्रियतया स्वकार्य प्रवृत्तिम प्रत्यवसीदति। जो सत्व और रजोगुण है, मैंने बताया कि ये निष्क्रिय है, क्योंकि सक्रिय होना तो रजोगुण का काम है, और दूसरे गुणों में सक्रियता का कथन नहीं किया गया। तो सत्व और तमस ये दो गुण कैसे हैं, ये स्वकार्यम प्रति अवसीदति, ये अपने कार्य के प्रति अवसाद संपन्न रहते हैं, अर्थात इनमें सक्रियता का गुण ही नहीं है। तो यह जो रजह गुण है, रजसोपष्टभ्येते, तो रज जो है वह इसको प्रेरित करता है। रजोगुण क्या करता है, सत्वगुण और तमोगुण को प्रेरित करता है। स्वकार्ये उत्साहम प्रयत्नम कार्यते, यह उनके अपने कार्य के प्रति उत्साहित करता है। यह जो रजोगुण है यह क्या करता है, चलम इसका वैशिष्ट्य बताया, उपष्टंभकम यह चलता भी है और चलने के लिए प्रेरित करता है। तो सृष्टि प्रक्रिया के लिए जब यह प्रकृति आरंभ करती है अपनी प्रक्रिया को, तो उसमें सत्व और तमस ये तो निष्क्रिय गुण हैं, लेकिन ये जो रजोगुण है ये स्वयं चलता है और दूसरों को भी ले चलता है। इसलिए ये स्वयं चल करके लोगों से कहता है कि चलो अब सृष्टि की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। तो यह इन दोनों निष्क्रिय तत्वों को सक्रिय कर देता है। जैसे हम लोग हैं, निष्क्रिय कोई बैठा है उसको कहते हैं चलो, तो चल देता है। अब वह था तो निष्क्रिय, उसकी इच्छा जाने की भी नहीं थी, लेकिन वह किसी कारणवश सक्रिय हो गया। उसी तरह से ये जो दो गुण हैं सत्व और तमस, ये सक्रिय नहीं हैं, ये तो लघु हैं, ये प्रकाशक हैं और नियामक हैं। ये स्वयं दूसरे को रोकते हैं तो स्वयं क्यों चलेंगे, लेकिन इनको संचालित करने वाला गुण कौन सा है, रजोगुण। तो ये चलम माने चलता है, सक्रिय रहता है, और उपष्टंभकम यह प्रेरित भी करता है। तो इस प्रकार अनेन रजसः प्रवृत्त्यर्थत्वं दर्शितम, इस प्रकार कार्य का कारणे रजोगुण के ये दो अर्थ दिखाए, दो प्रयोजन प्रकट किए। कौन कौन से, एक चल और एक उपष्टंभक। जैसे सत्वगुण के दो स्वरूप दिखाए कि वह लघु है और प्रकाशक, उसी तरह से रजोगुण के दो स्वरूप बताए, कहा कि यह चलता भी है और प्रेरित भी करता है। ध्यान दीजिए इन गुणों के विषय में, ठीक से सुनिए, ये बहुत ही सरलता से समझ में आने वाले विषय हैं। कहते हैं कि ये जो रजोगुण है यह
रजसस्तु रजस्तु चलतया परितैस्त्रैगुण्यम चालयत। कहा ये तीनों गुणों को चलाता है, यह तीनों गुणों में प्रवर्तन कर देता है, जो सक्रिय हैं उनमें भी, जो सक्रिय नहीं हैं उनमें भी। और इस प्रवर्तन के द्वारा गुरुणावृता तमसा तत्र प्रवृत्ति प्रवृत्ति कुछ देव प्रवर्त्यति ततस्ततो व्यावृत्या तमो नियामकम उत्तम। कहा कि जैसे यह प्रवृत्ति करता है वैसे ही तमोगुण उसको नियमित कर देता है, उसको रोकता है, क्योंकि वो भी तो अपना काम करेगा। जब यह स्वयं चल देगा और दो को संचालित भी कर देगा तो जितना अपेक्षित सक्रियता है सृष्टि प्रक्रिया में, इन गुणों की अपेक्षित सक्रियता जितनी है उतनी ही सक्रियता करने के बाद यह जो तमोगुण है उसको नियमित कर देता है कि बस अब रुक जाओ यहीं। जैसे सत्वगुण ने अंकुर को अंकुरित कर दिया, रजोगुण ने उसको बढ़ने के लिए प्रेरित कर दिया, अब वो अंकुर बढ़ने लगा तो यदि कोई उसको रोकेगा नहीं तो वो अंकुर कितना बढ़ता चला जाएगा, वहाँ तुरंत तमोगुण आकर के उसको रोकता है कि धीरे धीरे चलो। और एक ऐसी स्थिति आती है कोई भी अंकुर अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त करके वहीं बढ़ना रुक जाता है। तो ये तीनों गुण परस्पर सृष्टि के संचालन में जिस तरह की अपेक्षा होती है उसी प्रकार की विशेषताओं से युक्त होकर के अपने कार्य को करते हैं। तो इस प्रकार तमो नियामकम उत्तम, तम के नियामकत्व को कहा गया, रजस गुण के प्रवर्तकत्व को और उसके चलने की प्रक्रिया को कहा गया, और तमोगुण को क्या कहा गया कि यह वर्णक है या रोकता है, यह नियामक है और भारी है। इस प्रकार इन तीनों को कहा गया। एक बात यहाँ आचार्य ने और बता दी, कहा कि यह जो कारिका में आया था सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम, इसमें जो दूसरी पंक्ति है कि गुरु वर्णकमेव, कहा कि यहां जो एव शब्द आया उसका प्रयोग कारिकाकार ने भिन्न क्रम में किया। तो भिन्न क्रम है, एवकार प्रत्येकम भिन्न क्रम संबध्यते सत्वमेव रज एव तम एव इति। कहा कि कारिकाकार ने जो एव शब्द का प्रयोग किया, ये एव शब्द भिन्न क्रम है, अर्थात इसका क्रम थोड़ा सा बदल गया है। ये किस क्रम में पढ़ा जाना चाहिए था, जैसे सत्वम एव, तमः एव, सत्वम एव लघु प्रकाशकम, इस रूप में पढ़ा जाना चाहिए था। रजह एव चलम उपष्टंभकम, इस रूप में पढ़ा जाना चाहिए। तमः एव गुरु वर्णक वर्णकम, इस रूप में पढ़ा जाना चाहिए। तो यहां एव शब्द जो है वह एव शब्द का भिन्न क्रम प्रयोग है। इस प्रकार आचार्य ने सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम, सत्व रजस और तमस, इनके एक एक गुण के दो दो वैशिष्ट्य समझाने की चेष्टा की। अब अभी कोई संदेह कर रहा है कि ये परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले स्वभाव एक स्थान पर रह करके एक परम प्रयोजन को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, इस विषय में टीकाकार जो आचार्य वाचस्पति मिश्र हैं, उन्होंने बहुत सुंदर पूर्व पक्ष उठा करके उसका समाधान दिया। टीका देखिए, कहा कि ननु एते परस्पर विरोधशीला गुणा, कहा कि एते परस्पर विरोधशीला गुणा, ये जो गुण हैं विरोधशीला, अर्थात शील माने स्वभाव, इनका स्वभाव तो एक दूसरे के विरोधी प्रतीत हो रहा है। अगर ये एक दूसरे के विरोधी हैं तो फिर साथ में क्यों रहते हैं। कहा तब क्या करें, कहा तब तो इनको परस्पर लड़ करके मर जाना चाहिए, नष्ट हो जाना चाहिए। जैसे सुंदोप सुंद, महाभारत में एक कथा आती है
सुंद और उपसुंद नाम के दो भाई थे सगे। दोनों बड़े तपस्वी थे। ब्रह्मा जी की तपस्या किया, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हम दोनों किसी से कभी पराजित न हो, आपस में हम कभी लड़ेंगे ही नहीं, इसलिए हम दोनों किसी दूसरे से कभी पराजित न हो। और इस वरदान को प्राप्त करके इन दोनों सुंदोपसुंदों ने पूरे जगत में हाहाकार मचा दिया। भगवान श्रीमन नारायण को लगा कि अब तो ये प्राणियों को रहने नहीं देंगे। फिर उन्होंने अपनी माया का प्रदर्शन किया और एक तिलोत्तमा नाम की सुंदरी का रूप धारण किया और इन दोनों के सामने प्रकट हो गए। दोनों के मन में एक साथ उसको प्राप्त करने की इच्छा हुई और दोनों परस्पर युद्ध आरंभ कर दिया दोनों ने, क्योंकि और किसी से ये हारते न, परस्पर युद्ध करके ये नष्ट हो गए। क्योंकि इसका वरदान मांगा नहीं था कि हम लोग परस्पर युद्ध करें तो न हारें। इनको तो बड़ा इस बात का अभिमान था कि हम भाई हैं, हम लड़ेंगे नहीं, लेकिन इन्होंने लड़ लिया, लड़ करके नष्ट हो गए। तो कहा कि जैसे सुंदोपसुंद परस्पर लड़ करके नष्ट हो गए, उसी तरह से ये तीनों गुण सत्व रजस और तमस ये क्यों लड़ करके नष्ट नहीं हो जाते, ये क्यों सृष्टि प्रक्रिया को अग्रसर करते हैं। कहा कि इसीलिए तो आह मैंने दृष्टांत दिया कि प्रदीपवत चार्थ तो वृत्ति। कहा कि यह जो दृष्टांत दिया वो इसीलिए यह दृष्टांत दिया। कहा जैसे प्रदीप में तीनों गुण थे, यथा वर्त तैले नल विरोधिनी अथ मिलिते सहानलेन रूप प्रकाश लक्षणम कार्यम कुरुतः। जैसे दीपक में ये तीनों परस्पर विरोधी तत्व मिलकर के भी एक दूसरे को विनाश तक नहीं पहुंचाते, ये जब तक तीनों रहते हैं तब तक प्रकाश करते रहते हैं। उसी तरह से प्रकृति में रहने वाले ये त्रिगुण सृष्टि प्रक्रिया में अग्रसर होते रहते हैं। एक दूसरा भी दृष्टांत दिया यहां। कहा यथाच वात पित्त श्लेष्माण परस्पर विरोधन शरीर धारण लक्षण कार्य कारिण। कहा कि जैसे शरीर में आयुर्वेद का यह सिद्धांत है कि जितने भी प्राणी हैं उनके शरीर तीन तत्वों से मिलकर के बनते हैं, वात पित्त और कफ। ये तीनों त्रिधातु के नाम से जाने जाते हैं। इसमें से जब भी विषमता होती है, जब ये त्रिधातु शरीर में समन्वय बना करके रहते हैं तब तो शरीर निरोग्य रहता है, लेकिन जब इनमें विषमता आ जाती है, कफ का आधिक्य हुआ तो कफजन्य रोग, जैसे आजकल एक रोग चला है, इसमें भी कफ पैदा हो जाता है और गले में कफ रुक करके प्राण ले रहा है। तमाम कफजन्य बीमारियां इस तरह की हैं। वातजन्य गठिया इत्यादि ढेर सारे वातजन्य रोग हैं, पित्तजन्य पीलिया इत्यादि रोग हैं। तो जब तक ये तीनों धातु समन्वित रहते हैं, सामंजस्य बनाए रहते हैं, तब तक तो शरीर हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होता है। और जब इनमें समन्वय का अभाव होता है तो ये हानिकारक होते हैं। तो कहा कि ये तीनों गुण जो सत्व रजस तमस हैं, ये प्रकृति में सदैव समन्वय बना करके रहते हैं। इसलिए सत्व रजस तमांस मिथो विरुद्धान्य सुकार्यम करिष्यन्ति। कहा कि ये सत्व रजस और तमस इनमें प्रतिमान जो यह विरुद्ध धर्मता है, ये विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये अपना कार्य करते हैं। अर्थतः पुरुषार्थतः इति यावत, ये पुरुषार्थ के कारण ऐसा करते हैं। प्राणियों को भोग और अपवर्ग प्रदान करने के लिए इनमें ऐसी प्रवृत्ति होती है। अगर इनमें ऐसी विरुद्ध प्रवृत्ति न हो तो भोग की प्राप्ति न हो और अपवर्ग की प्राप्ति न हो, दोनों भोग और अपवर्ग को प्राप्त कराने के लिए गुण सदैव सृष्टि में सक्रिय रहते हैं। तो कहा कि जैसे भोग और जैसे दीपक में परस्पर विरोधी तत्व उसके परम लक्ष्य को प्राप्त कराते हैं, उसी तरह से ये तीनों गुण पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए उपयुक्त होते हैं। तो आत्यंतिक रूप से इनमें विरोध नहीं है, बल्कि प्रकृति में इन तीनों की साम्यावस्था होती है। और
एक जिज्ञासा आचार्य ने और उठाई, बड़े ही तार्किक रूप से उस जिज्ञासा को उठाया भी और उसका समाधान भी किया। आप टीका पर देखिए, कहा कि अत्र च सुख दुख मोहा परस्पर विरोधिनः स्वस्वानुरूपाणि सुख दुख मोहात्मकानि एव निमित्तं कल्पयन्ति। हम लोगों ने पहले भी इस प्रकार की आशंका एक की थी कि आखिर जब ये गुण परस्पर एक दूसरे को अभिभूत करते हैं, पिछली कारिका में हम लोगों ने पढ़ा था ना, अभिभव वृत्तयः, इनमें अभिभव करने की प्रक्रिया होती है। सत्व रजस को अभिभूत करके प्रचलित हो जाता है। जैसे जब सुख प्रदान करना होता है तो सत्व गुण अन्य दो गुणों को अभिभूत करके प्रवृत्त होता है। तो यह शंका स्वाभाविक है कि एक बार जिसको सुख मिलने लगा और सत्व गुण ने दोनों अन्य गुणों को अभिभूत कर लिया, अथवा एक बार जिसको दुख की प्राप्ति होने लगी और वह रजोगुण अन्य दोनों गुणों को अभिभूत कर लिया, इसी प्रकार विषादग्रस्त दशा में तमोगुण यदि दोनों गुणों को अभिभूत कर ले तो निरंतर यही एक प्रक्रिया क्यों नहीं चलती? क्यों इसमें कभी सुखी होना, कभी दुखी होना, कभी मोहग्रस्त होने की स्थिति इस संसार में क्यों दिखाई पड़ती है? क्यों एक ही प्राणी कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है, कभी मोहग्रस्त होता है, अथवा कुछ प्राणी कभी सुखी दिखते हैं, कुछ प्राणी कभी दुखी दिखते हैं? इसका क्या कारण है? आचार्य ने कहा कि निमित्तानि कल्पयन्ति। ये जो हम लोगों ने 22वीं कारिका में पढ़ा था, सृष्टि प्रक्रिया, जहां प्रकृति से उत्पन्न महत तत्व है, बुद्धि तत्व, और बुद्धि तत्व के स्वरूप का अध्ययन हम लोगों ने किया था। बुद्धि तत्व के दो भेद भी वहां बताए गए थे, सात्विक और राजस, और उस बुद्धि तत्व के भेद से कई प्रकार की बुद्धि का वहां निरूपण किया गया था। जो बुद्धि हमें सत्कर्म और असत्कर्म में प्रेरित करती है, तो ये सत्कर्म और असत्कर्म जो हमें प्रेरित करके ये सत्कर्म करवाते हैं अथवा असत्कर्म करवाते हैं, बुरे कर्म करवाते हैं, उस कर्मों के परिणाम स्वरूप कभी कोई सुखी होता है, कभी कोई दुखी होता है, कभी मोहग्रस्त होता है। ये इन गुणों में ये विशेषता नहीं है कि ये किसी को चाहें तो लगातार सुखी ही करते रहें, किसी को दुखी ही करते रहें। ये विशेषता कहाँ से मिलेगी? कहा ये विशेषता तो साधना से मिलेगी। जो लोग प्रकृति तत्व से उत्पन्न बुद्धि तत्व में सात्विक वृत्तियों को साधना के बल से बढ़ाते हैं और अच्छे कर्मों को आचरण में ले आते हैं, वे अच्छे कर्मों के फल के रूप में सुख की प्राप्ति करते हैं। और जो तामस गुण के प्रभाव से बुद्धि में अधर्म इत्यादि को प्रवृत्त करते हैं और धर्म विरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं, वे अपनी गतिविधियों के कारण, अपने कर्मों के कारण, अपने कर्म फलों को प्राप्त करते हैं और अधर्म से उनको दुख की प्राप्ति होती है। तो निमित्तानि कल्पयन्ति, ये जो सुख दुख हैं ये अन्य निमित्तों के कारण होते हैं, अर्थात ये गुणों में उपस्थित जो अभिभूत करने की सामर्थ्य है उसके कारण ये नहीं रुक सकते, बल्कि इनको अभिवृद्धि करने अथवा इनको नष्ट करने के लिए व्यक्ति की अपनी साधना है, जो बुद्धि के माध्यम से होती है, जो बुद्धिगत वैशिष्ट के कारण साधक होते हैं। हमने पढ़ा हम लोगों ने कि बुद्धि बल से अष्ट सिद्धियां नवनिधियों तक को भी प्राप्त किया जा सकता है, बुद्धि बल से देवयोनि इत्यादि को भी प्राप्त किया जा सकता है, और उसी बुद्धि बल से हमें राक्षस योनि भी प्राप्त होती है, हमें परम दुख की अनुभूति भी होती है। तो सुख और दुख के कारण ये गुण नहीं हैं, बल्कि सुख और दुख के लगातार प्राप्त होने अथवा लगातार
न प्राप्त होने का कारण मनुष्य के द्वारा किया गया उसका जो धर्म बुद्धि अथवा अधर्म बुद्धि से प्रेरित कर्म है, उस कर्म के कारण मनुष्य को सुख अथवा दुख की प्राप्ति होती है। ये प्रकृति के बस का नहीं है, ये इन प्रकृति में रहने वाले तीनों गुणों के बस का नहीं है कि एक बार किसी के लिए सुख प्रदान करके अभिभूत करके उसे सुख ही प्रदान करते रहें, क्योंकि वह सुख तो उनके अपने सत्कर्मों का फल है जिसके कारण वह फल उनको मिलना था। यह तो एक प्रक्रियागत स्वभाव है इन गुणों का, ये कभी एक दूसरे को अभिभूत करते हैं। तो इस बात को आचार्य ने यहां समझाया, कहा तेषाम च परस्पर अभिभाव्य अभिभावक नानात्म। कहा कि ये जो इनके अभिभाव और अभिभावक गुण है इसके कारण नहीं होता, बल्कि इनके निमित्त अन्य हैं। क्योंकि एक ही वस्तु से सुख भी मिलता है, एक ही वस्तु से दुख भी मिलता है, उसी से मोह भी प्राप्त हो जाता है। बड़ा रोचक प्रसंग है ये कि एक ही वस्तु किसी को सुखी कर देता है और वही वस्तु से कोई दुखी हो जाता है और उसी वस्तु से कोई मोहग्रस्त होता है। एक दृष्टांत कल्पित किया इन्होंने, इस दृष्टांत को देखिए। कहा कि यथा एकैव स्त्री रूप यौवन कुलशील संपन्ना स्वामिनम सुखा करोति तस्य तत्कस्य हेतोः। कहा कि जैसे रूप यौवन कुलशील संपन्न एक सुंदर स्त्री अपने पति को सुखी करती है, आखिर यह किस कारण? और सयु स्त्री सपत्नी दुखा करोति, वही स्त्री अपनी सपत्नियों को, अपनी सौतों को दुखी करती है, ये किस कारण? और वही स्त्री अन्य जिन पुरुषों को पत्नी के रूप में प्राप्त नहीं हुई वो उसी से विषादग्रस्त हो जाते हैं, ये किसके कारण? आचार्यों ने दो तरह से इसका व्याख्यान किया। आचार्य वाचस्पति मिश्र तो अपनी आदत के अनुसार यहां सांख्य की व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने कहा कि उस स्त्री में ये तीनों गुण उत्पन्न हो रहे हैं। उसमें पति के प्रति उसकी सुख रूपता है, सौतों के प्रति उसकी दुख रूपता है और अन्य न प्राप्त कर पाने वालों के प्रति उसकी मोह रूपता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन अन्य आचार्यों ने यहाँ दूसरा मतवाद प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा नहीं, ये व्यक्ति के अपने कर्म हैं जिनके कारण वह सुख दुख इत्यादि की प्राप्ति करता है। श्री कृष्ण आचार्य ने इसका दूसरी तरह से विवेचन किया। गुरुदेव प्रोफेसर संत नारायण श्रीवास्तव जी ने अपनी टीका में बड़े विस्तार से इसको लिखा है तत्व विमर्श में। यहाँ आप लोगों को मैं इंगित करूं, पृष्ठ संख्या 154 पर श्री कृष्ण वल्लभाचार्य ने अपनी किरणावली नामक टीका में उन्होंने बहुत ही अच्छा विवेचन किया। उन्होंने वाचस्पति मिश्र की इस टीका से पृथक विवेचना की। उन्होंने कहा कि यह सुख प्राप्त करने वाले, दुख प्राप्त करने वाले और मोह प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के अपने अपने कर्म हैं, जिसके कारण वह स्त्री, उस स्त्री से लोग सुखी दुखी और मोहग्रस्त हो रहे हैं। क्योंकि वह तो एक व्यक्ति है, उस एक व्यक्ति में क्यों ये तीन गुण एक साथ क्यों होंगे? ये तो क्रमशः हो सकते हैं, लेकिन एक ही समय में तीन तरह के प्रभाव उस व्यक्ति से उत्पन्न हो रहे हैं। इसका कारण वो व्यक्ति नहीं है, बल्कि उसका कारण जो व्यक्ति सुखी हो रहा है उसके अपने सत्कर्म हैं, जो व्यक्ति दुखी हो रहा है उसके अपने असत कर्म हैं, और जो मोहग्रस्त हो रहा है उसके अपने असत कर्म हैं। तो सर्वम त्रिगुणात्मकम, यह जो कहा गया कि सब पदार्थ त्रिगुणात्मक हैं और सब सुख दुख मोहात्मक हैं, तो ये सुख दुख मोह उत्पन्न करने वाले जो इसके प्रभाव हैं, ये जिसको सुखी करते हैं उसमें रहने वाले धर्मों के कारण, जिसको दुखी करते हैं उसमें रहने वाले धर्मों के कारण। बहुत ही अच्छी तरह से इन व्याख्याकारों ने प्रस्तुत किया। आप लोग
पुस्तकों में जब प्रवेश करेंगे, ध्यानपूर्वक इनका अध्ययन करेंगे, तो जहाँ कहीं संदेह रह गया होगा वहाँ आपको और यह सुस्पष्ट होगा।